वर्षा युग में आप सब लोगों ने धर्म ध्यान किया है। प्रातःकालीन स्वाध्याय में कार्तिकेयन प्रेक्षा एवं आत्मानुशासन का ग्रंथ का वाचन महाराज भी आप लोगों को करा रहे हैं। इन दोनों ग्रंथों का आलम्बन लेकर के भावों में पवित्रता आप लोगों ने पैदा की है और उसके पश्चात इन्हीं 2 महीने के बीच में ही पर्युषण पर्व भी आपके सामने आया, लेकिन ये ध्यान रखिए गया नहीं वो। हाँ, व्यावहारिक दृष्टि से कहने में आता है कि पर्युषण 10 लक्षण पर्व सामने आया और 10 दिन के उपरांत वह चला गया। एक व्यावहारिक भाषा है, किंतु धर्म कहीं जाता नहीं और कहीं से आता नहीं है। वो परिणाम है, आत्मगत विशुद्ध उज्ज्वल परिणाम का नाम ही धर्म है। और एक धर्म को लेकर के व्याख्यान आपने सुना है और उसके पश्चात लगभग 7-8 दिन हो चुके होंगे पर्व के लिए और इक्षावावनी पर्व यहाँ पर आप लोगों ने मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और उसके पूर्व में यहाँ पर एक दृश्य हमें देखने को मिला और वह दृश्य अपने आप में प्रशंसनीय दृश्य था। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कार्तिकेयन प्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय आचार्य उन्होंने कारिका दी है, बहुत प्रासंगिक वह गाता है और उसकी व्याख्या आचार्य शुभचंद्र देव करते हैं, इसलिए वह एकदम प्रासंगिक है। उसको संक्षेप में रखते हुए इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि स्वाध्याय जैसा भी लगे। अपानम जो निंदई गुणवंतानम करे बहुमानम मन इंद्रियान विजयी स सर्व परायणो हो, ऐसा कहा। ये निर्जनान प्रेक्षा की ये कारिका है कि अपानम जो निंदई, जो अपने आत्मा की निंदा करता है, क्योंकि एक क्षमावनी पर्व है ना, ये बहुत उपयुक्त कारिका है, प्रासंगिक है। अपानम जो निंदई, जो अपने आत्मा की निंदा करता है और गुणवंतानम करे बहुमानम कहा, जो गुणी व्यक्ति होता है उसके प्रति बहुमान का भाव रखा जाता है और रखना चाहिए। और गुणवंतानम का अर्थ टीकाकार ने बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि सम्यक व्रत ज्ञानादि से युक्त जो श्रावक और मुनि। आप ध्यान दें, मात्र गुणी का अर्थ श्रवण ही नहीं, किंतु सम्यक दर्शन व्रत ज्ञान आदि से जो संपन्न श्रावक होता है वह भी प्रशंसा का पात्र होता है, ऐसा कहा। और मुनि नाम च, और मुनि तो है ही। तो इस प्रकार स्वयं आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला मुख्य रूप से श्रवण इसलिए होता है क्योंकि साक्षात कर्म क्षय करने की पात्रता उस श्रवण में होती है, क्योंकि वीतरागता के साथ वह जीवन जीता है। राग की कणिका मात्र भी उसके हृदय में विद्यमान नहीं रहती है, इसलिए वह गुणी, विशेष रूप से गुणी माना जाता है। किंतु उस मुनि की आराधना करने वाले जो श्रावक होते हैं
वो कम प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। और आप लोगों ने जो ये यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसका समर्थन स्वयं आचार्य कर रहे हैं। सोचो, विचार करो। वस्तुतः आप प्रशंसा नहीं चाहते, मैं मानता हूं, किंतु प्रशंसा अपने आप सामने होती है। प्रशंसा की नहीं जाती, किंतु कार्य को देखते हुए मन मान नहीं सकता कि वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा मन नहीं कहता। इसलिए स्वयं आचार्य कहते हैं, गुणवंतानम करे वो। गुणशु प्रमोदम भी कहा, जो गुणी होता है उसको देख करके मन प्रफुल्लित होना चाहिए। वहां पर ये तुलना नहीं की जा सकती कि ये मुनि है और ये श्रावक है, किंतु जहां पर बहुमान का प्रसंग आता है, वह जिसके हृदय में एक राय के बराबर भी क्यों ना गुण हो, उस गुण का बहुमान रखा जाना चाहिए और रखना चाहिए। बिल्कुल ये कर्तव्य होता है, क्योंकि गुणों की आराधना किए बिना ये क्षमावानी पर्व मनाना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। क्षमावानी का अर्थ क्या होता है? अपने आत्मा की निंदा करो और श्रमण लो। जो व्रती होते हैं वो भी अनुव्रती हो अथवा महाव्रती हो, प्रतिदिन 3 बार वो प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण में क्या भाव किया जाता है? किए हुए दोषों का परिमार्जन करना होता है और अपनी निंदा करके अपने अतीत में अज्ञान दशा में प्रमाद के वशूत होकर के जो कुछ भी दूसरे के प्रति आलोचना का, निंदा का भाव यदि हुआ है, उसकी निंदा मैं करता हूँ। एक तो श्रमण कभी भी दूसरे की आलोचना नहीं करता, क्योंकि सारे गुणों की आराधना करने वाले होते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। किंतु जो आराधक होता है उनकी तो प्रशंसा करता है और अपनी अज्ञान दशा में किए हुए जो कुकृत्य है, पाप है, उसकी आलोचना वह निरंतर करता रहता है और इसके माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है। मन इंद्रियान विजयी कहा, मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला वह श्रमण हुआ करता है और उसके माध्यम से वह निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता हुआ सस्वरूप परायणो हो। ऐसा जो आत्मा में लीन होता है, किंतु आत्मा में लीन होते हुए भी जब वह प्रवृत्ति में आता है, उस समय वह प्रवृत्ति के दौरान एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो भी जीव हैं, उनके प्रति मेरे मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से यदि विराधना हुई हो, दुख पहुंच गया हो, सामने वाला क्षमा मांगे इसकी प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु वह क्षमा मांगता है। आप सोचिए, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्र तक जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करने वाला व्यक्ति क्या आपसे क्षमा नहीं मांगेगा? क्या मांगता है और मांगना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लगभग 6.5 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा अधिक करते हैं और मैं गुरुदेव को स्मरण में लाता हुआ गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपकी आज्ञा का पालन कहाँ तक मैंने किया है कि नहीं किया, यह मुझे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि शिष्यों के द्वारा गलती तो होती ही रहती है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में मैं क्षमा मांगता हूँ। बार
बार बार क्षमा मांगता हूँ। और मंचासीन जो भी मुनि महाराज हैं उनकी ओर से भी गुरुदेव के चरणों में क्षमा मांगता हूँ। और क्षमा करने की कोई बात ही नहीं आती है। सोचिए, मन इंद्रियान विजयी ऐसा कहा। अपने आप के मन को नियंत्रण में रखने वाला, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जो श्रवण होता है वह कभी भी किसी के प्रति शत्रुता का भाव स्वप्न में भी नहीं रख सकता। हाँ, इसी का नाम श्रावण्य है। सबका कल्याण हो ये भाव हृदय में रहता है और रहना चाहिए। प्रतिकूल वातावरण उपस्थित होने के उपरांत भी किसी भी प्रकार से कषाय का भाव मन में नहीं आना, ये क्षमा भाव माना गया। कर्मों की उदीर्णा जब होती है वो समय अपने आप को संभालना ही क्षमा है। जिस समय कर्म की कोई प्रतिकूलता उदय नहीं आता है, मान लो कर्म, उस समय क्षमा भाव उसका कोई महत्व नहीं है। उस समय भी क्षमा भाव है, किंतु प्रतिकूलता उपस्थित होने के उपरांत भी उस समय भी किसी के प्रति क्रोध का भाव नहीं आना, मान का भाव नहीं आना, और वक्रता का भाव नहीं आना, और लोभ का नहीं आना। ये वस्तुतः धर्म इसी को बोलते हैं। वस्तुतः ये धर्म जो 10 भेद किए हैं, ये भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के स्वरूप व्याख्यायित करने के अपेक्षा से, परिभाषा के अपेक्षा से भिन्न भिन्न करके स्वरूप बताया गया है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आज क्षमा धर्म हो गया और कल से मार दो, मतलब बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, मार दो यानी मार दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज क्षमा धर्म है तो कल से हम हाथ दिखाएंगे, आज हाथ जोड़ेंगे और कल से हाथ दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रखें। क्षमा का अर्थ प्रत्येक समय धर्म की आराधना की जाती है और करना चाहिए, ये कहा गया है। इसलिए मन और इंद्रियों को जो नियंत्रण में रखते हैं, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त करते हैं और क्षण क्षण में अपने स्वरूप में लीन होते हैं, ऐसे श्रमण भी अपने अतीत के पाप के प्रति निंदा का भाव करते हैं और सामने कोई भी गुणवान व्यक्ति आता उनके प्रति बहुमान का भाव रखते हैं। ये अर्थ है। आपने सुना होगा, हमने तो सुना क्या, कई बार देखा है, और गुरुदेव ने ही ये भाव रखा है कि श्रावक आ जाता है, गृहस्थ आ जाता है और नमोस्तु बोल देता है। अब नमोस्तु बोलेंगे तो अब श्रवण क्या करेंगे, प्रतिवंदना करेंगे? हैं? नहीं करेंगे। करेंगे क्या? धर्म वृद्धिरस्तु, इस प्रकार आशीर्वाद वो देते हैं। इसमें क्या भाव निहित है, आप ही बोलो। आपके जीवन में भी धर्म की वृद्धि हो, इस भाव को लेकर के ही आपके प्रति वात्सल्यपूर्ण भाव के साथ आशीर्वाद वो देते हैं और समय समय पर आशीर्वाद के साथ आशीर्वचन भी देते हैं। भाव क्या है ये सोचो, विचार करो। इसलिए कभी भी मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि क्या कि श्रमण है तो वो तो है ही, हम तो वहां तक नहीं पहुंच पाते महाराज। ये ध्यान रखो, ये कभी भी दीनता का भाव व्यक्त नहीं होना चाहिए।
भावना अपनी जगह है कि महाराज हमारी भी भावना है, जल्दी जल्दी आप जिस प्रकार साधना कर रहे हैं, मोक्ष पथ पर आरूढ़ हैं, उसी प्रकार हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी शक्ति वो प्राप्त हो। इस प्रकार भावना अलग वस्तु है। मान लो शारीरिक आदि की अपेक्षा से कठिनाई के कारण अथवा कुछ कर्म ऐसा व्यवधान उपस्थित करता है, मोह समाप्त करने की भावना होते हुए भी वह नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में उसको दीनहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आचार्य कहते हैं यह धर्म, जैन धर्म पंचम काल के अंत तक अविरल रूप से यह चलेगा। धर्म की आराधना करने वालों की संख्या हमेशा बनी रहेगी, श्रमण भी रहेंगे और श्रमण की आराधना करने वाले श्रावक भी विद्यमान रहेंगे। और इस प्रकार के श्रावकों के माध्यम से ही सर्वतोभद्र जैसे जनालयों का निर्माण क्यों नहीं होगा। हम तो दर्शन करेंगे, किंतु आप निर्माण करके दर्शन कर रहे हैं, ध्यान रखो, बड़ा अंतर है। हम निर्माण नहीं कर सकते, अपनी भूमिका अलग है, किंतु निर्माण करने के लिए मंगल में जो आशीष प्रदान किया है गुरुदेव ने, इसके माध्यम से कार्य कैसा रुक सकता है। कौन कहता है कि वह कार्य रुकने वाला है? संभव नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की सभा में कम थोड़ी दान देने वाले, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने शक्ति के अनुरूप दान की भावना विद्यमान है और उसके माध्यम से ये अनवरत रूप से ये कार्य चलता चला जाएगा। और आज सागर में ये सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार पूर्ण आयु में भी विशाल जिनालय का निर्माण वहाँ पर भी निर्माण अधीन है। कुंडलपुर तो आप देख ही रहे हैं, अमरकंटक तक वो भी निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और विदिशा में भी समोचरण की रचना हो रही है। इस प्रकार जगह जगह पाषाण निर्मित जिनालयों का निर्माण आप लोग कर रहे हैं। इससे बढ़कर के और कोई भी वर्तमान में साथ से पुण्य का अर्जन करने का कोई साधन नहीं है श्रावकों के लिए। और आचार्य महाराज आपको आशीर्वाद देंगे। बार बार हम क्या आपको मोटिवेट कर सकते हैं? मोटिवेट तो वहां पर बैठे बैठे पूरे जैन समाज के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, इसको बोलते हैं धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना का अर्थ जिसका हृदय विशाल नहीं होगा वो कभी भी धर्म प्रभावना नहीं कर सकता। और गुरुदेव की दृष्टि अद्भुत दृष्टि है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, यदि समय नहीं हो रहा है तो, क्योंकि आगे भी है कुछ कार्यक्रम। हाँ, मणिया जी की बात है जबलपुर, और लगभग वह प्रसंग है 93 का। नंदीश्वर पर जो जिनालय बना है उसके पंच कल्याण का वह अवसर है। और उस समय पूरा संघ, आरिका संघ भी था और आचार्य महाराज के साथ हम लोग सब बैठे हैं। उस समय का ये प्रसंग है। किसी सज्जन ने उस स्वाध्याय के दौरान जिज्ञासा रखी कि महाराज मोक्ष मार्ग पर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके लिए किसका निर्देशन लेना चाहिए, मार्गदर्शन। बहुत अच्छी जिज्ञासा थी और बहुत अच्छा इसका समाधान गुरुदेव ने दिया, बहुत संक्षेप शब्दों में, कि जो विजित मना है उसी से निर्देशन लेना चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य महाराज के बराबर कोई विजित मना है नहीं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है जो भी मार्गदर्शन जिस दिशा में लेना चाहिए आपको उन्हीं के चरणों में जाकर के लेना चाहिए। आप हमारे पास भी आते हैं तो हम उन्हीं के पास भेजेंगे आपको, ये ध्यान रखो। हाँ महाराज दिशा बोध दो किसी ने कहा, हाँ बिल्कुल हम दिशा देते हैं, बोध वो दे देंगे आचार्य महाराज। हाँ हम दिशा दे रहे हैं, पूर्णायु में हैं, आप पहुंचिए और वहां पर बोध वो दे देंगे। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। जो विजित मना है उसके अलावा कोई भी मार्गदर्शक नहीं हो सकता, और मार्ग एक है तो मार्गदर्शक भी एक ही होंगे, ये ध्यान रखो। और उमा स्वामी महाराज कह रहे मोक्ष मार्ग, मार्गा बहुवचन का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, इसलिए मार्ग जब एक है तो मार्गदर्शक भी एक ही होंगे। और आज हम लोगों के बीच आचार्य महाराज विराजमान हैं। आप कहेंगे महाराज हाँ आपके बीच कहाँ पर है? यही तो बात है, हमारे बीच का अर्थ क्या होता है? हमारे हृदय में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आचार्य महाराज विराजमान हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें हमारा कर्तव्य होता है, जब उनको हमने आस्था के साथ हृदय में बिठाया है तो हमें मार्गदर्शक कौन देने वाले? वही तो दे रहे हैं, वही देंगे। इसलिए जो विजित मना होते हैं उनके चरणों में हमारा नतमस्तक हमेशा रहेगा। इसलिए स्वयं कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं गुणवंतानम करे बहुमानम, जो गुणी होता है उसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दूसरे की प्रशंसा करने से उच्चतम गोत्र का बंध होता है। बंधुओं ये ध्यान रखें, यदि आप इसी प्रकार भविष्य में आगामी भव में भी यदि उच्च कुल को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुण की प्रशंसा करने का आप निरंतर भाव रखेंगे, उसके माध्यम से उच्च गोत्र का बंध होता है। और जो व्यक्ति दूसरे की निंदा आलोचना करने में लगा हुआ है वह नीच गोत्र का बंध करता है। यह कर्म सिद्धांत बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ये कर्म सिद्धांत बोलता है। इसलिए दूसरे की आलोचना, दूसरे की निंदा, दूसरे की क्रिटिसाइज ठीक नहीं। आप एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए, क्रिटिसाइज नहीं। हाँ क्रिटिसाइज करने के लिए पर्याय मिली है क्या? नहीं। कोई भी कार्य करते हैं उसमें संभव है कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन केवल कमी की ओर दृष्टि गलत बात है। कमी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, हमें गुणों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। गुण ग्रहण का भाव धरे, बोलते तो हैं आप लोग मेरी भावना आदि में, तो गुण ग्रहण का भाव रखो। और गुरुदेव का ये कहना है यदि छात्र स्कूल जाता है, कॉलेज आदि जाता है, वह अंक लेकर के आया है, जितना अंक लिया है वह उसके गुण माने जाते हैं। यदि शेष अंक यदि लेकर के नहीं आया है इसका अर्थ वो दोष नहीं, क्योंकि दोषों की ओर दृष्टि नहीं रखी जाती, गुणों की ओर दृष्टि ही रखना चाहिए। गुणों को हाईलाइट करने का प्रयास करिए, दोष अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। ये क्लियर है। इसलिए गुणों की आराधना करिए। दोषवादे च मौनम कहा। दोष, गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था, ऐसा कौन सा भवन है जिसमें एक भी दरवाजा ना हो? देखा आपने कभी? भवन हो और प्रवेश करने के लिए एक भी दरवाजा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं। उसी प्रकार मानव हो और उसके अंदर एक भी गुण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है।
ये पक्की बात। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा की निंदा करने के लिए बार बार आचार्य कहते हैं, और यहाँ तक कहना चाहते हैं श्रवण के लिए कि देखो ये ध्यान रखो, तुम्हारा तीव्र पर पुण्य कर्म का उदय था, इसलिए तुम दीक्षित हुए हो। और यहाँ तक अपने आप की लघुता प्रकट करते हैं, मैं केवल निमित्त हूँ, ऐसा कहते हैं। उनके मुख से हजारों बार हमने सुना है। 50 साल हो गए हैं पूरे विश्व को प्रकाश देते हुए, इसके उपरांत भी वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये केवल आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वरद हस्त का परिणाम है, ऐसा उनका कहना है। इसको बोलते हैं लघुता। और हम थोड़े बहुत भी कार्य किए नहीं और हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, एक हाथी है, बहुत बलशाली हाथी है वो है, और वह पुल पार कर रहा है, और पुल पार करते समय वो पुल हिलने लगा और उस हाथी के ऊपर एक हाथी के ऊपर वह मक्खी बैठी है और वह विचार कर रही है मेरे द्वारा पुल हिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? उस मक्खी के द्वारा पुल नहीं हिल रहा है, ध्यान रखो, हाथी के द्वारा हिल रहा है। किंतु बात समझ में नहीं आती, हमारे अंदर छोटे छोटे गुण हैं और हम बैठे बैठे तारे तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये गुरुदेव का ही एकमात्र प्रयास है। उन्होंने सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, जिसका परिणाम आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। जब मैं आया संघ में, उस समय कितने लोग थे? 3-4 ब्रह्मचारी जो हमसे पहले प्रवेश कर चुके थे, उसके बाद हमारा आना हुआ। और आज वर्तमान में देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अनगिन हैं व्रती आचार्य महाराज के संग में। इसलिए कह रहा हूं कि साधना करते हुए पता नहीं कितने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहनें घर में भी साधना कर रही हैं, और प्रतिभा स्थली में तो 400-500 के लगभग संख्या पहुंच गई है, ऐसा हमने सुना। ये सारे यंग एज में सारे एजुकेटेड पर्सन होते हुए भी और उदारता के साथ, समर्पण भाव के साथ छोटे छोटे बालिकाओं को संस्कार दे रहे हैं। इस प्रकार का संस्कार उन बहनों के अंदर जो आया है, उसमें कौन देने वाले हैं? आचार्य महाराज जी। सन 76 में कुंडलपुर में चातुर्मास हुआ, उस समय 3-4 छुल्लक हम लोग थे, और एक भी ब्रह्मचारिणी बहन और भाई कोई देखने को नहीं मिले थे। उसके बाद प्रारंभ हो गया है, और ऐसा कि अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं फैक्ट्री तो नहीं चल रही है। व्रत ग्रहण करने वालों की संख्या ऐसी बढ़ती चली जा रही है। किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं साधना। और साधना के साथ जो ज्ञान की सुगंधी फैल जाती है, वो बहुत अद्भुत है। उस समय हमने सोचा कि इस प्रकार होना, ऐसा होगा, कोई किसी की कल्पना में बात नहीं आती। उस समय कौन सोचता था कि इस प्रकार ये रूप ले लेगा? लेकिन अनुमान
अनुमान रह जाता, लेकिन ये ध्यान रखो वह वट वृक्ष का जो बीज होता है और बहुत खसखस के दाने के माफिक होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वह उसका वपन हो गया मान लो तो वह किलोमीटर में फैलता चला जाता है। वही स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में पर्युषण पर्व आया और आज क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। सबके प्रति क्षमा का भाव हमारा है और क्षमा मांग हम 3 टाइम मांग लेते हैं। कोई इसमें कोई संकोच की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोषों के प्रति निंदा यदि नहीं करेंगे तो किसकी निंदा करेंगे। हम अपने दोषों की निंदा अधिक करते हैं और जो भव्य जीव आता है उसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए गुरुदेव का बार बार संकेत रहता है, कभी भी अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं करना, कर्तव्य हमेशा करते चले जाओ, कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आपको बात समझ में आ गई? वो हाथी जो हाथी के माध्यम से जो पुल हिल रहा था वो हाथी के द्वारा हिल रहा था कि उस मक्खी के द्वारा? मक्खी गुड़ के क्या बोलते हैं, गुड़ के डली पर वह बैठ जाती है, वो क्या बोलते, बड़े बड़े जो होते हैं हाँ परिया बोल रहे हैं महाराज। अब बड़े बड़े परिया रहती हैं और उसमें मक्खी भिन भिनाती रहती हैं और उसने सोच लिया कि हमने जो ना दिन रात जो है उसी गुड़ की क्या परिया, हाँ उस पर वह बैठ बैठ करके अपने को वो बलिष्ठ समझ रही, वो ये गलत है। वो बलिष्ठ नहीं हुई, किंतु हाथी का वजन होता है, मक्खी का कोई वजन नहीं होता। इसलिए मक्खी उड़ सकती है लेकिन मक्खी के द्वारा वो पुल हिल नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें पूरा का पूरा आचार्य महाराज का ही आशीर्वाद है और उनकी प्रसन्नता में ही सब प्रसन्न है, ये ध्यान रखो। हम प्रसन्न रह नहीं पाएंगे क्योंकि उनके माध्यम से मन में प्रसन्नता आती है। देव शास्त्र और गुरु की आराधना के बिना कभी भी मन में प्रसन्नता संभव ही नहीं है। अरबपति भी बन जाए तब भी वह धन के माध्यम से आनंद का अनुभव करना तो एक जगह है, किंतु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के मन में प्रसन्नता जो आती है, पहले भी हमने कहा था अभी भी कह रहा हूं कि मोक्ष मार्ग में श्रमण चलते हैं तो उनको क्या मिलता है, क्योंकि धन संपदा छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, कोई संबंध रखा नहीं, यहाँ तक कि बदन पर जो वस्त्र थे उसको भी उतार करके फेंक दिया। 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी उनको किस बात का आनंद हो रहा है हमें बताओ। हमें पूछना चाहते हैं, पहले भी ये रखा था प्रसंग, मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? कोई प्रश्न करता है। मैं कहता हूं मोक्ष मार्ग में कोई सुख नहीं। महाराज फिर आप काहे के लिए आ गए? इसलिए आए, मोक्ष मार्ग में यदि कोई सुख है तो आस्थागत ही सुख है, ये ध्यान रखो। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय संबंधी कोई सुख तो मिलेगा नहीं यहाँ पर तो एक बार भोजन करेंगे, स्थिति भोजन खड़े होकर के, और आप लोग भी खड़े होकर के करेंगे जहां तक बफर सिस्टम बोल रहे हैं महाराज। हाँ बिल्कुल। तो एक बार श्रमण लोग एक बार 24 घंटे में भोजन आहार लेते हैं खड़े होकर के, और वो मांगते नहीं, और उनको क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है उसके लिए भी इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ कहते हैं। एक बार की बात है, महाराज आपने उठाया नहीं था, लिया क्यों नहीं? हमने कहा हमने रखा थोड़ी था।
आपने रखा है थाली में, हमने थोड़ी रखा है। हमने उठाया नहीं इसका अर्थ ये थोड़ी हमने रख दिया है। नहीं, हमें जो लेना है, जितना लेना है, जो लेना है वो ही लेंगे हम। तो ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे पंचेंद्रिय के विषय सारे सारे समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सुख किस बात को लेकर के होता है श्रवण को? तो आचार्य कहते हैं आस्थागत ही सुख है। ये विश्वास इसी का नाम है। धर्म के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने के लिए आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, इस प्रकार छड़ाला में आप लोग पंक्ति पढ़ते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि आस्था के साथ इस प्रकार के धार्मिक आयोजन आदि का आप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में आपका जो जीवन होगा अब ज्यादा आप विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार के महान जो आचार्य गुरु महाराज बैठे उसी प्रकार उन्हीं का सानिध्य भविष्य में भी मिले, यह पवित्र भाव हम रखते हैं। इसलिए अपने को प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। ये बड़ा ये छोटा इस प्रकार की परिकल्पना, ये भेद रेखा समाप्त कर देनी चाहिए। ये अलग है, व्यावहारिक क्षेत्र में वो व्यवस्था तो चलेगी। आराध्य और आराधक का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर तो यह भेद नियम से चलेगा, किंतु जिस समय आत्मचिंतन करते समय सारे सारे भेद रेखाएं समाप्त हो जाती हैं तब कहीं जाकर के वह श्रवण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि क्षमावाणी पर्व आप लोगों ने मनाया है और हम भी उसमें शामिल हैं, ये ध्यान रखो। ऐसा थोड़ी कि आपने ही मनाया, हम भी तो बैठे मनाने के लिए तो आए हम, बल्कि हम प्रतिपल मनाएंगे क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम कहा है। हाँ, क्षमा भाव के द्वारा ही कषाय का निर्मूलन हो जाता है। इसलिए कषाय भाव हमेशा संसार के लिए कारण बनते हैं और कषाय का अभाव ही मुक्ति के लिए, क्षमा भाव ही मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। इसलिए हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल करके भी किसी के प्रति भी वैर भाव न रखें, ये हमेशा कहना है आचार्यों का। वैर क्यों रखते हैं? अब दूसरी बात है, 2 मिनट और ले लेते हैं कि ये वैर भाव रखने वाला कौन सा जीव होता है? एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय कभी भी वैर नहीं रख सकते वो, क्योंकि उसके पास माइंड नहीं है, उसके पास विचार करने की क्षमता नहीं है, उसको पहचान करने की कोई क्षमता नहीं है कि इसने मुझे दुख पहुंचाया है। किसी ने वृक्ष को काट लिया, उस समय अनंत दुख का वह अनुभव कर रहा है जीव। लेकिन ये ध्यान रखो, ये कर्म सिद्धांत है, जिसने उस वृक्ष को काटा है उसके प्रति कोई वैर भाव नहीं उसका, क्योंकि वैर भाव करने के लिए माइंड चाहिए। ये वही व्यक्ति है जिसने हमें मारा था। इस प्रकार का भाव संगी पंचेंद्रिय में ही संभव है। कभी भी असंगी पंचेंद्रिय आपस में मान लो लड़ भी ले तो भी कोर्ट कचहरी नहीं होगी। कोर्ट कौन जा रहा है? संगी पंचेंद्रिय तिरंज भी नहीं जा रहा है, ध्यान रखो। उसके लिए कोर्ट नहीं खुले हैं। कोर्ट किसके लिए खुले हैं? देवों के लिए नहीं, वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ध्यान रखो। और नारकिलियों के लिए कोई आवश्यकता नहीं कोर्ट कचहरी की। वहां पर सब 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 कौन है वहां पर सब बंदी है, सब कैदी ही हैं वहां पर। वही पहुंच जाता है। यहाँ पर जो अपराध करता है वही, उसके लिए प्रवेश वहीं पर वही जाता है। इसलिए वस्तुतः ये कोर्ट कचहरी किसके लिए? केवल मानव के लिए। इसलिए वह आपस में एक दूसरे के प्रति
अन्यान्य निमित्तों को लेकर के वह कलुषित भाव कर लेता है और उसके बदला लेने के फलस्वरूप इस प्रकार वह कोर्ट कचहरी आदि करता है। इसलिए हमें इस प्रकार नहीं करना, किंतु निरंतर क्षमा भाव की आराधना करते हुए अपने भावों को पवित्र बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का कल्याण कौन कर रहे हैं? गुरुदेव कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमारा और आपका सबका एक साथ कल्याण हो रहा है। हमने एक बार कहा था और पुनः दोहरा रहा हूं कि आप लोग भी पेशेंट है और मैं भी पेशेंट हूं। हाँ, आप भी पेशेंट है, रुग्ण है, और मैं भी रुग्ण हूं। और वर्ल्ड फेमस कोई डॉक्टर है तो पूर्णायु है। सबके रोग को वही ठीक करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो वो जैसा कहते हैं वैसा पथ्य का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। ये ध्यान रखो, उनके चरणों में जाओ और जैसा वो कहते हैं वैसा नहीं मानोगे, ये ध्यान रखो। दवाई का महत्व तब होता है जब दवाई के अनुरूप हम पथ्य का पालन भी करते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है, जो गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद और जो दायित्व दिया है उसको बिना आगे पीछे विचार किए समर्पण भाव के साथ उस दायित्व का निर्वाह आप करेंगे। और इसके बिना निर्माण संभव नहीं है। अपने आत्मा का निर्माण नहीं करना, आत्मा को निर्माण करना है, मोक्ष तक पहुंचाना है अपने आत्म तत्व को। तो अपनी भूमिका के अनुरूप आप लोग सब श्रावक हैं और आपका कर्तव्य है, और आपके माध्यम से ही इस प्रकार के बड़े बड़े जनालयों का निर्माण भी हो रहा है। गुरुदेव की कृपा और उनके आशीर्वाद के माध्यम से आपके परिणाम निरंतर पवित्र होते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार और पवित्रतम हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि